लिखती हूँ माँ पुराण की सीधी सच्ची बात। 12वां अध्याय कार्तिक मुक्ति का वरदान। जय श्रीमनारायण। राधे राधे। आप सभी भक्तों को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की असीम कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। प्रिय भक्तों, कार्तिक मास का पावन पर्व चल रहा है। कार्तिक मास का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि सभी मासों में मुझे कार्तिक मास और सभी तिथियों में मुझे एकादशी तिथि अत्यंत प्रिय है। इस महीने में जो व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। हमारे इस चैनल पर आप कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं नियम से सुन रहे हैं। कार्तिक मास महात्म्य कथा में 35 अध्याय हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि अध्याय 1 से 35 तक हमारे साथ जुड़े रहें। कल हमने श्रवण किया था कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 17। आज उससे आगे की कथा सुनते हैं। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 18। उससे पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, जिससे आप भी पुण्य के भागी बन सकें, और कथा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना। तो शुरू करते हैं। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गढ़ फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब जालंधर हजारों बाढ़ छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जालंधर के सब बाण जालों को काट अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। घसमर भी मारा गया और शिवगण चिशी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देख जालंधर अपने शुंभादिक दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना ने पलायन आरंभ कर दिया, तब महाक्रुद्ध जालंधर ने शिवजी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जालंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट डाला। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जालंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है। अतएव उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जालंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आईं। उन्हें देख कामातुर जालंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्धान हो उत्तर की मानस पर चली गईं। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा कि उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जालंधर के नगर की ओर गए। तो प्रिय भक्तों, कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 18 यहीं समाप्त हो चुका है। इससे आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्रीमनारायण।